हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्सर का नौकरी। तो फ्रेंड, लेटेस्ट अपडेट आई है, क्या है जानेंगे इस वीडियो में। बने रहे हैं, जुड़े रहे हैं। जैसे कि बिहार के पूरे ज़िलों में 38 ज़िलों में बहाली हो रही है डाटा ऑपरेटर की। डाटा ऑपरेटर के साथ विभिन्न पोस्ट की जो वैकेंसी है, चाहे डॉक्टर, नर्स, एनएम, जीएनएम, वार्ड बॉय, अटेंडेंट, फार्मासिस्ट, यूनानी, आयुर्वेदा, विभिन्न सारे पोस्ट और बहाली चल रही है। विभिन्न जिलों में बहाली हुई, बहुत जिलों में बहाली रुकी हुई है, बहुत जिलों में आने वाली है, बहुत जिलों में प्रक्रिया चल रही है। जैसे कि मोतिहारी ज़िला में हो चुका है, बक्सर में भी बहाली हुई, मुंगेर में भी, उसके बाद सीतामढ़ी का भी कैंसिल किया गया है। उसके बाद नालंदा में 29 से होगा इंटरव्यू, 29, 30, 1, 2। आरा भोजपुर में भी नहीं निकाला गया। दरभंगा में जो है बलटान से ली गई। बेतिया वेस्ट चंपारण में कार्यपालक सहायक से ली गई। समस्तीपुर, वैशाली वगैरह इधर नहीं है। मुजफ्फरपुर में तो दीवारों पर वैकेंसी निकाल कर बहाली कर ली गई, फर्जीवाड़े की सामने आया। तो अब बहुत जगह ऑफिशियल साइट पर नहीं आया, चाहे वो सीतामढ़ी हो और एक और ज़िला था बहुत, मुजफ्फरपुर, तो ऑफिशियल साइट पर भी नहीं है। पहले तो पेपर अनाउंस उसमें लोग पढ़ते थे, ऑफिशियल साइट। दिन ये आ गया कि ना पेपर और ना ऑफिशियल साइट, डायरेक्ट अब कार्यालय। तो अब आपको ये करना है कि विभिन्न कार्यालयों में भी अब अपडेट रखना है। विभिन्न जिलों के दिन ये आ गया है, नहीं तो वैकेंसियाँ कब आती है कब जाती है पता ही नहीं चलता है। जैसा कि आपने मुजफ्फरपुर में देखा है, एक पीएससी में 22 ऑपरेटर की बहाली कर दी गई और सभी बहाली जो है बिना आवेदन वगैरह लिए, चाहे पेपर अनाउंस किए, नोटिफिकेशन निकाले, ऑफिशियल साइट कुछ किए बिना डायरेक्ट हो गए। तो आपको हर ज़िले में अपडेट बनाए रखना है, आवाज़ उठाना है, तभी आपको जॉब मिल सकती है। अन्यथा आप घर बैठे रह जाएंगे, वेट करते रह जाएंगे, वैकेंसी नहीं आउट होगी और आप नहीं भाग ले सकते। कहीं भी अनियमितताएँ हैं, आवाज़ उठाने से ही मिलती है। तो चलिए जानते हैं क्या है, चाहे वो कार्यपालक सहायक की, बेल्ट्रान की। जैसा कि बेल्ट्रान का भी ऑफर आ रहा है, विभिन्न जिलों में वो बहाली हो रही है। जैसे कि सहरसा में हाल ही में हुआ, बेल्ट्रान से विभिन्न 15-16 अभ्यर्थियों का हुआ और दरभंगा में हुआ। अन्य जिलों में ऑफ़र आ रहा है, तो ऑफ़र आप एक्सेप्ट करते रहें। ऑफ़र नहीं आए तो आप निराश नहीं हो। ऑफ़र सबका जो है रजिस्ट्रेशन वाइज, सीक्वेंस वाइज आ रहा है। कार्यपालक सहायक का भी 1600 पद आने वाला है, आने वाले दिनों में अलाउंस किया गया है। तो वेट करते रहें। और ये जो ओपन रिक्वायरमेंट हो रही है, इसमें चाहे बेल्टान चाहे कार्यपालक सभी कोई भाग ले, फ्रेशर सभी कोई। मोतिहारी में सिर्फ कार्यपालक सहायक के पैनल से लिया गया 60 सीटें थी, 5 गुने अभ्यर्थियों को बुलाया गया, 300 अभ्यर्थियों को, और उसमें से 60 व्यक्ति को लिया गया। तो ये देखिए, ये 7 जून को कल का लेटेस्ट अपडेट है, कल का। और ये लेटेस्ट अपडेट आया हाल ही में, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के द्वारा भेजा गया है। आईटी प्रबंधक सचिन गुप्ता, बिहार प्रशासन, और उड़ाल कुमार झा, आईटी प्रबंधक पटना। इसमें यह है कि कार्यपालक सहायक एक परीक्षा लिए जाने तो बेल्ट्रान द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर का अवलोकन करने के संबंध में। तो क्या है, देखिए, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्यपालक सहायकों की परीक्षा लिए जाने हेतु बेल्ट्रान द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर का अवलोकन करने हेतु दिनांक 8 जून को अपराह्न 12 बजे बेल्ट्रान भवन में उपस्थित होना है। मतलब 8 बजे बुलाया गया, 12 बजे बुलाया गया 8 जून को, कल। उक्त के आलोक में कार्यपालक सहायकों की परीक्षा लिए जाने तो बेल्ट्रान द्वारा तैयार डाटाबेस सॉफ्टवेयर का अपराह्न 12 बजे तक उपस्थित होना सुनिश्चित करें। मतलब जो आपको बेल्ट्रान परीक्षा लेगी उसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया है। पूर्व से ही यह बातें आ रही थी कि बेल्ट्रान जो परीक्षा लेगा। पीपीएसएम ने भी स्पष्ट कर दिया था कि अब जो कार्यपालक सहायक हैं 3 माह के शर्त पे, 9 माह के, 11 माह के जो शर्त पर जो बहाली हुई थी, नए बहाली, तो उनको यह
दिया गया था कि आपकी परीक्षाएं होगी, वेल्डान के द्वारा पास करेंगे तो रहेंगे, नहीं तो जॉब समाप्त हो जाएगी। तो इसी क्रम में यह बीपीएसएम का यह ऑर्डर था, उसके द्वारा निकाला गया था। तो बीपीएसएम को जो है आईटी जो प्रबंधक है बेल्ट्रान के द्वारा बुलाया गया है कि आप जो एग्ज़ाम हम कंडक्ट करेंगे उसका सॉफ्टवेयर देखिए कैसे सारी प्रक्रियाएँ होंगी कैसे। और तो ये एक बहुत ही बड़ी, समझिए आप लोगों के लिए एक, समझिए टफ एग्ज़ाम की तरह है, समझिए, नहीं तो समझ सकते हैं कितने यह आप सभी के लिए घातक हो सकती है यदि आप थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे, क्योंकि यह एक आपका एग्ज़ाम ही नहीं और अपितु आपके लाइफ का सवाल है। क्योंकि यदि आप थोड़ा सा भी इसमें लापरवाही बरतते हैं तो आपकी जॉब जा सकती है, बहुत बड़ी बात है ये। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, आप हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी में 25 से 30 वर्ड प्रति मिनट इम्प्रूवमेंट करें और इंग्लिश में 30 से 35, ये मैक्सिमम है। और मिनिमम आपको बता दें हिंदी का तो 20 से 25 और इंग्लिश का 25 से 30। तो मैक्सिमम आप बना लेंगे स्पीड तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 25 से 30 कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तो ऑटोमेटिक 20 से 25 उसमें अगर लोवेस्ट भी करेंगे तो हो जाएगा। और हिंदी 30 से 35, इंग्लिश 30 से 35, तो 25 से 30 भी आराम से हो जाएगा। तो आप अभी से या कभी से लापरवाही नहीं बरतें और जॉब जहाँ भी कर रहे हैं तो वो अब तक क्या किए उन बातों को नहीं देखा जाएगा। आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं, यह बातें आप पर डिपेंड करती है। यदि आप बहुत अच्छा काम किए हैं और उसमें आप फेल हो जाते हैं तो उसमें आपको कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। इसलिए आप उस परीक्षा को टारगेट करें, क्योंकि इसमें टाइपिंग ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको वर्क कंप्यूटर पर करना है और आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी रहना चाहिए। बहुत जगह आपने देखा कि ऑपरेटर को निकाल दिया जाता है इन्हीं सब कारणों के चलते कि उनकी स्पीड नहीं होती है, कार्य क्षमता में विलम्ब होता है, जिसके संदर्भ में वापस कर दी जाती है बेल्टान को। जो भी ऑपरेटर हैं उनको रिटर्न कर दी जाती है। तो कृपया करके आप तैयारी करें, जितने भी कार्यपालक सहायक है बिहार के 38 जिलों में जितने भी हैं, और डेली प्रैक्टिस करें हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के साथ। जो कंप्यूटर से रिलेटेड वगैरह है उन सभी प्रश्नों को में भी अगर एग्ज़ाम एक होता है 60 नंबर का तो उसके लिए आपको 50% भी चाहिए, मिनिमम 30 नंबर। तो उसके लिए प्रिपरेशन करें। कोई भी कंप्यूटर बेसिक आप प्रिपरेशन करें। तो ये कुछ बातें थी जो कि सभी कार्यपालक सहायकों को जानना ज़रूरी था। अपडेट आई है, लेटेस्ट है। सबसे पहले तो जो भी हैं मित्र इष्ट सहयोगी फ्रेंड्स सभी को शेयर कर दे, अवगत करा दे कि आप दिन वो समय आया है जिसके लिए आपको प्रिपरेशन रहना है। क्योंकि पिछले ही साल से ये 30 जून, पहले मार्च था 31 मार्च तक 2020 तक था, उसके बाद फिर 30 जून 2020 किया गया, फिर उसके बाद नवंबर दिसंबर किया गया, फिर उसके बाद इधर 30 मई आ गया, फिर इधर 30 जून आ गया शायद 2021। तो समझिए कई साल हो गया, 1-1.5 साल से। ये अगर डिजीज नहीं आया रहता वैश्विक महामारी तो डिले नहीं होता। लेकिन इसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली, अवसर मिली अपने आप को साबित करने का। तो अब अगर यदि आप उस अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं तो बहुत बड़ी दुखद होगी। इसलिए आप प्रिपरेशन करें और कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा आप तप न लें। जो वर्क कर रहे हैं उसमें आप
एक्स्ट्रा टाइपिंग करें आराम से। हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग करें डेली, और कंप्यूटर से बेसिक पढ़ें, पास कर जाएंगे। कोई फ्रेशर के लिए जल्दी ही आने वाली है। और कुछ अपडेट देखिए, चलिए ये नहीं समझ में आएगा, चलिए पहले ये दिखाते हैं। भागलपुर फ्रंट की पेज है। कुछ दिन पहले ये आपने देखा होगा कि वहाँ पर शराब पार्टी करते 7 डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है और एक प्रोग्रामर को अरेस्ट किया गया था रंगे हाथों वहीं, और चपरासी के पहरा पर बिठाए थे कमरे में। और चूँकि यह डीटीओ ऑफिस में, परिवहन कार्यालय में और रंगे हाथ वहाँ पर पकड़ा है। चूँकि ये कार्यालय में ये सब बातें हो रही थी और ये चल रही थी पार्टी वगैरह, विदेशी शराब क्या नहीं होता, तो इनको देख सकते हैं 3 लोगों पर कार्रवाई की गई है। और चूँकि इनकी वाली बेल्टान के द्वारा की गई थी, तो गवर्नमेंट ने बेल्टान को इन्हें वापस कर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये 7 जून 2021 को सरकार के परिवहन विभाग के सचिव प्रभारी मानव संसाधन बेल्टान शास्त्री नगर सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से नियत पारिश्रमिक एवं संविदा के आधार पर उपलब्ध कराए गए डाटा प्रोग्रामर की सेवा वापस करने के समय निर्देशित किया गया है कि आपके प्रोग्रामर डाटा एंट्री की सेवा उपलब्ध कराई गई थी, जिसके आलोक में निम्न कर्मियों की प्रतिनियुक्ति जिला परिवहन कार्यालय में की गई थी। रोहित कुमार रंजन प्रोग्रामर थे, अजीत कुमार शाह, संजीव कुमार, राजीव कुमार, पवन कुमार, लालन कुमार ऑपरेटर थे। 6 तो जिला परिवहन पदाधिकारी भागलपुर के पत्रांक दिनांक रसीद किया जाए कार्यालय के शराब के सेवन के आरोप में उपयुक्त कर्मियों को गिरफ्तार किया गया और थाना कांड संख्या जो दर्ज की गई। प्रोग्रामर और डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा वापस की जा रही है। बहुत बड़ी एक है कि देखिए थोड़ा सी लापरवाही आपके जॉब्स को ख़त्म कर सकती है। तो इन सब को बेल्टान को वापस कर दी गई है, क्योंकि बेल्टान के द्वारा ली गई थी इनकी वाली, और जो परिवहन विभाग है भागलपुर का डीटीओ वह वापस कर दिया इनको, बेल्टान को। फिर इनके जगह पर में भी हो सकता है नए ऑपरेटर को मौका मिल सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऑफर अपना चेक करते रहें। जो 7311 में जो कैंडिडेट हैं ऑफ़र चेक करते रहें रेगुलरली, ऑफ़र आ सकता है इसी तरह। लेकिन आप लापरवाही नहीं करें, ऐसे कृत्य कार्य नहीं करें जिससे कि आप सभी को भी जॉब साथ देना पड़े और ये बदनामी। कृपया इन बातों का ख्याल रखें, ये सभी के लिए है, ऐसा नहीं है सिर्फ बेल्टान के ऑपरेटर के लिए। होल ऑफ एम्प्लॉई, होल ऑफ इंडिया किस कोई भी कर्मी हो, एनी कर्मी, न कि डेटा ऑपरेटर, आप सभी को ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसे जिससे कि जनहित, लोकहित, समाज हित सभी प्रभावित हो, तो एक ऐसा वो नहीं कर रहे हैं। और जिस उद्देश्य के लिए नियुक्ति किया जाता है उस उद्देश्य की पूर्ति करें। हम एक बार नहीं 1000 बार करते हैं कि आप ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे कि लोकहित, समाजिक, जनहित सभी को आपसे शिकायतें हों। समझ सकते हैं इन सब बातों को, जैसा कि आपके द्वारा स्पष्ट आप देख सकते हैं। ये तो जो नौ नियुक्त होने जा रहे हैं या नियुक्त हैं उन सभी को भी फिर से रिक्वेस्ट है कि आप इन बातों को बताने का क्या मतलब, कि आप भी अवगत रहें और इन सभी से दूर रहें, अपने कार्यों में रुचि लें, लोकहित समाजित कार्य करें। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करें जैसे कि लोकहित समाजित प्रभावित हो और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, एक्शन लिए जाए। तो ये सब बातें थीं, और जो भी है अपडेट जैसे भी आएगी, चाहे जो भी, तो अपडेट दी जाएगी, चाहे वो बुलेटिन से हो, पालक सहायक से, नए वैकेंसी से, नए रिलेटेड से, सभी चीज़ें जो भी स्पष्ट बताई जाएगी। जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि अब 8 जून ख़त्म हो गया और 9 जून आ गया, तो
फिर से लॉकडाउन की स्थिति थोड़ा ढील दी गई है। अब सभी दुकानें जो है 5 बजे तक खुलेंगी। सुबह में 5 बजे से 7 बजे, शाम से कर्फ्यू है 5 बजे सुबह तक। फिर 5 बजे से 5 बजे दुकानें खुलेंगी और अल्टरनेट करके एक एक दिन, 1 डे अल्टरनेट करके। इसके साथ ही अन्य आवश्यक चीज़ें हरदम सुबह से शाम तक खुलेंगी डेली। ये पूर्व की बातें हैं, तो यही सारी बातें हैं। और जो कोविड-19 के रूल्स हैं उनको फॉलो करना है, सारी बातें हैं, तो उनको फॉलो करें। अपने आसपास लोगों को अवगत कराएं और वैक्सीनेशन पर जोर दें। लोगों को प्रेरित करें वैक्सीन लें, सेफ़ है बिल्कुल। और आप भी सभी लोग लें टीके, जाकर सेंटर पे लोगों को प्रेरित करें। जो योजनाएं हैं उसमें भाग लें और सरकार के जनहित में कार्य करें और लोक ही समाज हित में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करें जिससे कि प्रभावित हो कोई भी चीज़ें, व्यवधान हो। और जो भी क्यूरी को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, सारी क्यूरी को दिया जाता है। अभी इधर सीतामढ़ी का कोई अपडेट नहीं है, कैंसिल किया गया है अगले आदेश तक। और नालंदा में डेट एक्सटेंड किया गया है, वहाँ पे कोरोना का निगेटिव रिपोर्ट लेना है, लेकर जाना है आपको सर्टिफिकेट, तो आप इसका चेकअप करा लेंगे निगेटिव और ऑल डॉक्यूमेंट्स के साथ। इधर कटिहार में भी हुआ टाइपिंग, तो विभिन्न सारे जो अपडेट आ रहे हैं उसकी अपडेट दी जा रही है। विभिन्न सारे ज़िलों में आनी है, 38 डिस्ट्रिक्ट में। ज़रूरी नहीं कि हर ज़िलों में हर पोस्ट है, जहाँ पर जितनी आवश्यकता है आनी है। तो यही सारी अपडेट हैं और हर जगह आनी है। इसके साथ ही एक मोतिहारी में ओरिएंटेड बेसिस ट्रेनिंग हो रहा है 1 माह का, तो ऐसा हर ज़िलों में भी आ सकता है। वह आपके किसी अन्य जॉब में, स्वास्थ्य विभाग में या अन्य जॉब में काफ़ी हेल्पफुल देगा, तो उस ट्रेनिंग को कर लेंगे। हर ज़िलों में उसको भी आने की संभावना है। वह एक जैसे कौशल युवा प्रोग्राम होता था 3 माह के लिए, उसी तरह ये भी है, शॉर्ट टर्म और काफ़ी बेनिफिशियल है, तो उसको ज़रूर करेंगे। एवरी डिस्ट्रिक्ट में आने की संभावना है और उसमें कुछ छूट मिल सकती है आपको, जॉब्स वगैरह में कुछ प्राथमिकता मिलेगी, इसी से जोड़ दिया जा रहा है। तो यही सारी बातें थी। और IBPS की वैकेंसी आई है, क्लर्क PO बनना चाहते हैं तो भर सकते हैं। और अन्य कोई वैकेंसियाँ ASI की आई है यूपी में, और विभिन्न सारी वैकेंसी आती हैं जाती रहती हैं। अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप भरते रहे, प्रिपरेशन कर रहे। 64वीं रिजल्ट आई है, आपने देखा BPSC की, तो काफ़ी सुकून भरा रिजल्ट था, काफ़ी लोग सफल हुए। तो अभी प्रिपरेशन करें, कभी ना कभी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। डू द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू, ऑल ऑफ कैंडिडेट। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ़ यू, और प्रिपरेशन करते रहें और अपने तैयारी को मजबूत करें, और कभी ना कभी सफलताएँ आपको मिलेगी। लगातार कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य, सरकारी नौकरी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट। तो तब तक के लिए गुड बाय, नेक्स्ट डे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।